नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामदेव स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप निकालते कैसे हैं। यदि आपके पास एक बेल माइक्रोस्कोप है, यदि अच्छा ठीक ठाक माइक्रोस्कोप है, तो खुद आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। कुछ चीजों को जानकर, कुछ इंफॉर्मेशन के द्वारा आप 1 से 2 मिनट में देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप निकालते कैसे, कैसे टेस्ट करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कुछ ब्लड की बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप निकालना। देखो, ब्लड बॉडी में जो ब्लड होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वो जो ब्लड होता है ना, वो कंटिन्यूटी फ्लो करता रहता है। जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू बना रहता है। ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है और घूमने की स्पीड क्या होती है, 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। यानी जाने की स्पीड 120 और आने की स्पीड 80 होती है। इस जाने आने की स्पीड को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, या सामान्य बोलचाल की भाषा में बीपी बोलते हैं। यदि जाने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए और आने की बढ़ जाए तो बीपी हाई हो गया, और कम हो जाए तो बीपी नॉर्मल हो गया ना, सॉरी कम हो गया, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये बीपी तो आपने देख लिया। अब ये जो ब्लड है ना, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी कौन सा है? ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, और चीज, अब ब्लड का अपन ने देखा जाने की स्पीड, आने की स्पीड, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। एक और चीज क्या है ब्लड की? ब्लड की एक और चीज जो है वो है कि ब्लड बनता कहाँ है? ब्लड वो बनता है हमारा बोन मैरो में। कहां पर बनता है? बोन मैरो में। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें तो अभी नॉर्मल बोन मैरो बनता है, यदि जो शिशु यानी जो एम्ब्रो है, जो बच्चा है जिसका जन्म भी नहीं हुआ, तो उसका जो ब्लड है वो बनेगा लीवर में। किसमें बनेगा? लीवर में बनेगा। नॉर्मल बच्चा जो जन्म ले चुका है उसका ब्लड बनेगा बोन मैरो में, और जो भी जन्म भी नहीं लिया है यानी कि अभी एम्ब्रियो हो, तो उसका जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा। ठीक है, अब ब्लड बना दिया, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। अब देखते हैं ब्लड का बैंक किसे कहते हैं। तो स्प्लीन, क्या? स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाया जाता है। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से स्प्लीन, और इसी को ब्लड का कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लास्ट स्टेज में क्या होता है कि स्प्लीन क्या हो जाता है? मर जाता है। अब स्प्लीन होता कहाँ? देखो, स्प्लीन जो लेफ्ट साइड की किडनी, जो अपना लेफ्ट साइड है ना, किडनी की जस्ट ऊपर स्प्लीन होता है, यहीं पर ब्लड बैंक स्टोर होता है हमारा। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, हमारा जो खराब ब्लड होता है ना, उसको छान के अलग कर दिया जाता है, प्योर ब्लड को वापस कर दिया जाता है। जो कचरा वगैरह रहता है ना, यहीं से छन जाता है, क्योंकि किडनी की जस्ट ऊपर होता है। अब स्प्लीन में होता क्या है कि कई बार आप देखो, मलेरिया के शिकार अपने इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मलेरिया का जो हार्म होता है ना, वो सीधे सीधे मलेरिया का स्प्लीन में ही करता है। यानी जो हमारा ब्लड बैंक है, यदि मान के चलो कोई बैंक है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, यदि हम उस बैंक पे अटैक कर दें तो सब चीज चौपट हो जाएगी। तो जो मलेरिया होता है ना, वो कहाँ अटैक करता है? स्प्लीन पे ही करता है, ताकि बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने स्प्लीन में बना दिया है, बोन में, स्प्लीन में ब्लड बैंक होता है। ठीक है, और यहीं पर उसकी कब्र होती है। अब हम ब्लड के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे, कॉमन इंफॉर्मेशन। अब ब्लड बैंक में भी कई चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा मिटा दें, नोट कर लेना इसको। आगे हम देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती है। ब्लड में दो प्रकार की चीजें होती है, हमने ये बाद में बनाएंगे, अभी कॉमन चीजें देख लो। एक आरबी कार्पस होता है, प्लाज्मा। अभी आरबीसी के बारे में जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स। आरबीसी कॉमन इंफॉर्मेशन देगा। रेड ब्लड कार्पस, इसका ये शरीर में कितनी होती है? इसके जो नंबर्स कितना? 50 लाख, 50 लाख होती है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी होती है वो 10 के होती है, 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख होती है। आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10 के, प्लेटलेट 2 लाख। अब आरबीसी से एक और नाम आता है, किसका ये बता दे रहा हूं मैं। आरबीसी से एक और नाम आता है जिसका नाम है एचजी। एचजी का मतलब हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन ही हम जो श्वसन एस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यहां से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के ऑल पार्ट में देता है।
और सबसे मेन सेल में देगा तो सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन, ब्लड या ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में फ्लो करना, फैलाना। जिस बॉडी के पार्ट में यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो वहां पर कैसा टायर्ड सा फील होगा, पेन सा होगा, उसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है। यानी जहां पर बॉडी, जैसे कई बार हम पैदल चलते ज्यादा चल देते तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पैर की जो पीछे की पिंडली होती है ना उसमें पैन हो जाता है। क्यों होता है, वहां लैक्टिक एसिड जम जाता है, यानी कि वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो एचजी का काम क्या है, यानी हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। कहा क्या करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाता है। और हीमोग्लोबिन जैसा नॉर्मल, जो फीमेल और मेल की बात करेंगे तो फीमेल में होता है 13 ग्राम पर 100 ग्राम में, 100 ग्राम ब्लड में 13 ग्राम, और मेल में होता है 14 ग्राम होता है पर 100 ग्राम में। फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, यहाँ से वापस फ्लैशबैक में जाते हैं। हीमोग्लोबिन का सीधा सीधा संबंध होगा आयरन से, Fe से। जब भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आयरन की गोलियां खाओ। ठीक है, पालक खाओ, स्पिनच खाओ, तो आयरन हो गया। अब देखो हम देते हैं ब्लड होता कितना है, नॉर्मल में फीमेल में 5 लीटर, मेल में 6 लीटर, मेल में 1 लीटर ज्यादा होता है। अब इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल देख लो कि यदि ब्लड ज्यादा है 1 लीटर तो उसमें उपस्थित आयरन भी ज्यादा होगा, और आयरन का काम क्या, मेटल है, सॉलिड का काम करता है। मेल में 1 लीटर मेटल आयरन क्या ज्यादा होता है ब्लड, तो 1 लीटर में जो आयरन होगा वो भी ज्यादा, इसलिए मेल की बॉडी होती है थोड़ी सी हार्ड होती है कंपेयर देन फीमेल की। कभी ट्राई करके देख लेना, आप हाथ पकड़ के समझ जाओ मेल या फीमेल, क्योंकि उनमें 1 लीटर ज्यादा है तो आयरन की मात्रा सीधी सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, का जो 60% पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, ना तो ये सॉलिड है ना तो ये लिक्विड है, दोनों का मिक्सचर। जैसे मलाई देखिए दूध में, ना तो सॉलिड होती ना तो लिक्विड होती, इस प्रकार से ये प्लाज्मा होता है ना, दोनों का मिक्स पार्ट। तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। क्या कौन सा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। और जो कार्पल्स होते हैं ना वो ऐसे होंगे, एक एग्जांपल समझ लो, चाय होती है, चाय में जो मिल्क यानी लिक्विड वाला मिल्क दूध होता है वो प्लाज्मा है, और जो चाय की पत्ती ऊपर तैर रही होती है ना वो कहलाता है क्या, कार्पल्स। अब कार्पल्स में भी वैसे दो तीन चीजें आती हुई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सभी कार्पल्स होते हैं। प्लाज्मा 60% होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दो पार्ट्स हो गए ब्लड की, प्लाज्मा हो गया, कार्पल हो गया। अब जो प्लाज्मा होता है ना उसमें उपस्थित होता है एंटीबॉडीज। क्या होते हैं, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडीज, और जो कार्पल्स होते हैं ना उसमें होता है आपका एंटीजन्स। एंटीजन किसमें होगा, कार्पल, कार्पल्स में। यानी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, मैं इसमें आरबीसी लेके चलना क्योंकि आरबीसी आपने देखो ब्लड में फ्लो होती है आरबीसी। ठीक है, तो अभी हम आरबीसी लेके चलेंगे। तो एंटीबॉडीज होंगी प्लाज्मा में और एंटीजन होंगे कार्पल्स में। और एंटीजन है ना, ये एंटीजन ही निर्धारित करता है ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, कौन करता है, एंटीजन, ना कि एंटीबॉडी। यदि क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, एंटीबॉडी से या एंटीजन से, तो किससे होता है, एंटीजन से होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि ये होते क्या एंटीबॉडीज, कैसे क्या निकालेंगे, कैसे चेक करें हम। तो पहले मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ये सभी को बताओ, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, अब इनको कैसे पता करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, जो टेस्ट करने वाला पैथोलॉजी वाला होता है, स्लाइड लेगा, स्लाइड में 2-3 बूंदे ब्लड की लेगा और उसको ऐसे ऐसे रख लेगा, और फिर वो माइक्रोस्कोप में से देखता है। जो वो माइक्रोस्कोप में देखता है आप भी देख के बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। कैसे, देखो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, अभी तक 4 ही सुने आपने, वैसे तो बहुत होते हैं, मेन 4 ही होते हैं ना। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप ए यदि किसी का है, ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए, तो उसमें क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि एंटीजन से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, एक एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए जिसका होगा देखेंगे कहां से, आरबीसी को। सबसे पहले आरबीसी देखोगे, आरबीसी का देखो मेन शेप होता है गोल, कैसा होता है, गोल शेप होता है। तो सबसे पहले आरबीसी देखेंगे,
और आरबीसी गोली होती है यदि उसमें इस टाइप का शेप दिखा ऊपर, तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए के जैसे शेप दिख रहा ना ये, बस में डंडी नहीं है अकेली। तो ए के जैसा शेप यदि आप सामने वाले को दिखाई या आपको दिखाई, यदि आप ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। लेकिन उसमें पूछता है ब्लड ग्रुप कौन सा? ए नॉर्मल। लेकिन ये भी पूछता है एंटीबॉडीज कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीबॉडीज बी होती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीबॉडीज कौन सी होती होंगी? स्मॉल बी। कैपिटल ए बी से एंटीजन को दिखाते हैं और स्मॉल ए बी से एंटीबॉडीज को दिखाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होगी? बी होगी। क्यों होगी? अब देखो इसका साइज देखो कैसा है, ट्रायंगल के शेप का है, यानी ए के शेप का है। इसका मुंह देखो कैसा होता है, ये बड़ा करके जूम करके दिखाता हूं, इस टाइप का। तो इसमें ये फंस सकता है क्या? नहीं फंसेगा ना। तो बस ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीबॉडीज कौन सा होगा? बी वाला होगा। ये इसमें फंसेगा नहीं, इसलिए इसका साइज यही होता है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा कैसे। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा ना उसके अंदर इस टाइप का शेप होगा। सबसे पहले आरबीसी चेक करेंगे, आरबीसी से चेक करेंगे। यदि आरबीसी में इस टाइप का शेप यदि दिख रहा है, इस टाइप का, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है। और उसमें एंटीजन इस टाइप के होंगे, देखो। ठीक है, ताकि इसका मुंह इससे ना फंसे। ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज ए होता है, और एंटीजन तो बी है। बी से ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया। ब्लड ग्रुप बी में इस टाइप का शेप होता है, यदि ये दिख जाए तो ब्लड ग्रुप बी है। और एंटीबॉडीज कौन से होंगे? ए होंगे। अपन देखते हैं थर्ड वाला ए बी। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। यदि जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें आरबीसी देखेंगे। यदि आरबीसी इस शेप की दिख रही है, ब्लड ग्रुप ए बी वालों में एंटीजन दोनों होते हैं, ए के शेप वाला भी यानी ए वाला भी, बी के शेप वाला भी यानी हाफ मून, इस टाइप के दोनों सेम बनेंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा उसमें एंटीजन दोनों होंगे, लेकिन नो एंटीबॉडीज, इनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बीमार, मतलब ज्यादा नहीं, इनमें क्या होता है एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, तो ये जल्दी बीमार हो जाते होंगे, ऐसा साइंस की दृष्टि से। ठीक है, अब इसमें भी बहुत से अब बात है। तो ए बी एंटीबॉडी जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होते। यदि एंटीबॉडीज होता तो इसमें फंस नहीं जाता, फंस जाएगा तो क्या हो जाए? ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी।
और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं उनमें एंटीजन नहीं होता, बिल्कुल गोल जैसा देखा ऐसा जैसे आरबीसी दिखती है, इसलिए इसका नाम ओ है। लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। यानी ब्लड ग्रुप ओ वाला ऐसा दिखेगा उसका शेप, और उसमें एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, एंटीजन नहीं होते, इसलिए ये लोग बीमार कम पड़ते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज दोनों है ना, ए भी है बी है। ठीक है, अब चारों चीज समझ में आ गई। ब्लड ग्रुप ए जिसका होगा उसमें बिल्कुल ए जैसा शेप दिखेगा, एंटीबॉडीज बी होंगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसका शेप इस टाइप का दिखेगा, और उसमें क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, एंटीबॉडीज कौन से होंगे, ए होंगे। ए बी में एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं होते, एंटीजन दोनों होते हैं। ओ वाले ब्लड ग्रुप में एक भी एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडीज दोनों होते हैं। तो ये कंफर्म हो गया। अब हम देख सीखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव बी बी ए बी नेगेटिव ये क्या होता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव आया था, इसको आरएस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएस फैक्टर। इसका फुल फॉर्म ऐसा रिसस से आया, एक बंदा होता है रिसस बंदर। क्या हुआ था, बीनर लाइनस्टीनर ने एक बंदर के ब्लड ग्रुप देखा, उनको वही आरबीसी देखा होगा, आरबीसी में उन्होंने देखा कि ये इस टाइप का दिखा, उनको किस टाइप का दिखा, इस टाइप का दिखा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। ठीक है, समझ गए। लेकिन उसके बाद उनको इसमें एक और नई चीज दिखी, ये तो नई चीज जो दिखी, तो उसको अब क्या नाम दें। तो हुआ क्या, जब भी आप मैथ की भाषा में जो चीज हमें देना होती है वो नेगेटिव में, जो हम आते हैं हमारे पास वो पॉजिटिव में, केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव ये मानते हैं। बायोलॉजी की भाषा में जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो यदि मिल जाए उसको पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कोरोना की जांच हो रही है, यदि कोरोना मिल गया तो पॉजिटिव और नहीं मिला तो नेगेटिव। ऐसे ही यदि ब्लड ग्रुप के साथ तो देखना आगे कैसे निकालते हैं, यदि ये चौकोर वाली आकृति रेक्टेंगल मिल गई तो वो पॉजिटिव है। ये कौन सा, ए है ना, वो भी ए में कौन सा, ए पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसमें साथ में ये रेक्टेंगल शेप है। और यदि नहीं मिली तो ये नेगेटिव है। बी में मिली तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। अब हम बात करेंगे सर्वदाता। सर्वदाता में भी ओ होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसमें भी ओ नेगेटिव होता है। सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप को, ओ में भी नेगेटिव, सबसे ले सकता है ए बी, लेकिन ए बी